Hello everyone, I hope you are doing good. So in this video we are going to discuss about the topics which are coming in PRT teaching post for RRB, right? तो अभी इसका एग्जाम भी आने वाला है और हम ये ऊपर वाला पढ़ चुके हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर, एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंस्ट्रक्शनल प्लान, ईयर प्लान, यूनिट प्लान, material resources, information and communication technology. These things we are going to cover up in this वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड असेसमेंट इन टीचिंग लर्निंग. तो देखो, इंस्ट्रक्शन प्लानिंग ना बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है. किस तरीके से? तीन की लेवल्स इसको ध्यान में रखना. एक होता है ईयर प्लान. ठीक है, ईयर प्लान के अंदर आप क्या करते हो, पूरे साल की प्लानिंग कर लेते हो कि आपने पूरे साल में एकेडमिकली क्या कराना है. आपको ध्यान होगा बहुत सारे स्कूल्स में क्या होता है कि एनुअल कैलेंडर बनता है. एनुअल कैलेंडर के अंदर ही वो ये डाल देते हैं कि इस टाइम पर आपके ये एग्जाम्स होंगे या ये असेसमेंट्स लेंगे आप, है ना, या इस टाइम पे आप पीटीएम्स लेंगे, इस टाइम पे आप कोई फंक्शंस रखेंगे. तो वो सारा ईयर प्लान में रहता है. उसके साथ साथ अगर करिकुलम के अंदर आपने कोई भी चीज़ें ऐड करी हैं, राइट, उसको मेंटेन करने में भी आपको हेल्प रहती है. एंड लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको पता रहता है, आपकी पहले से ही प्लानिंग होती है साल की कि आपने क्या करना है. एक तरीके का बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ द कंटेंट ओवर द ईयर. और जब हम ऐसे प्लान करते हैं ना 12 महीने का, तो 12 मंथ्स का जब हम प्लान करते हैं तो हमें पता है किस किस मंथ में हमने कितना काम दिया है, और हम ट्राई करते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का. ऐसा कोई भी मंथ नहीं जाता जिसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो. देन कम्स टू यूनिट प्लान. सो यूनिट प्लान में हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक और थीम को कवर करने की कोशिश करते हैं. अगर आप साइंस का या एसएसटी का सिलेबस उठाएंगे ना, 10th का, या अगर हम 12th में बायोलॉजी का, तो उन्होंने ना पहले यूनिट्स दी हुई हैं. यूनिट्स में उन्होंने जैसे दिया है आपका, लेट्स सपोज इन्वायरमेंट के बारे में, तो पहली यूनिट में आप वो किसी ना किसी तरीके से वो पूरा टॉपिक कवर कर देंगे. उसके साथ साथ जो एक्टिविटीज़ होंगी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो आपने सोच के रखे हैं, उसकी असेसमेंट होगी. ठीक है, तो उन सब में भी यूनिट प्लानिंग काम आती है, और साथ में ये हेल्प करता है लेसन्स को लॉजिकली चलाने में. ठीक है, और ताकि टीचर ऐसा ना हो कि बीच में से एक फिजिक्स का करा दे, केमिस्ट्री का करा दे. तो अगर एक ही टीचर है फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो क्या हो, एक प्लानिंग के साथ 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 ही चैप्टर कराया जाए. जैसे एक ना क्लास 8th में चैप्टर है रिप्रोडक्शन एंड रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस. तो अगर हम ये दोनों कराते हैं तो बच्चे का वो इंटरेस्ट भी रहता है और उसकी लैगिंग भी नहीं होती है. देन कम्स टू लेसन प्लान. लेसन प्लान आपको पता ही है, टीचिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. डिटेल प्लानिंग है कि आप क्लास में क्या क्या कराएंगे, आप क्लास में इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, आपकी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी शामिल करेंगे, आप कौन से मटेरियल्स यूज़ करेंगे, आप कौन से असेसमेंट्स यूज़ करेंगे. हर चीज़ जो होंगी वो आपको लेसन प्लान में डालनी पड़ेगी. इवन कई लेसन प्लान में आप रेमेडियल क्लासेस भी डालते हैं. सो ये लेसन प्लान में आते हैं. इससे स्मूथ और ऑर्गेनाइज्ड आपकी लेसन की डिलीवरी होती है. देन कम्स टू इंस्ट्रक्शनल मटेरियल. अब आप बच्चे को जब लेसन पढ़ाएंगे या फिर इंस्ट्रक्शन देंगे, उसमें आप किस किस चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक और रेफरेंसेस बुक्स को. ठीक है, विजुअल एड्स को आप यूज़ कर रहे हैं, हेल्प इन बेटर कॉम्प्रीहेंशन. मल्टीमीडिया को यूज़ कर रहे हैं, वीडियोज़ को, प्रेजेंटेशन को, है ना. हैंड्स ऑन मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट्स हो गए, मॉडल्स हो गए, राइट. तो ये सारे क्या है, ये आपके इंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जिसे कई बार इसके अंदर हम टीएलएम भी यूज़ करते हैं. देन कम्स टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन. जब से एआई आया है, ठीक है, तब से मेजरली प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा जोर रहता है कि किस तरीके से आईसीटी को हम को रिलेट करें बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ भी. क्योंकि आईसीटी जो है, आपके जो कंप्यूटर्स हैं, वो मॉडर्न एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है. इससे बच्चे इंटरैक्टिव वे में सीखते हैं. ठीक है, उनको सिमुलेशन मिलता है, वर्चुअल क्लासरूम. जैसे कई बार क्या हुआ, लेट्स सपोज कि एक लैब है, साइंस लैब है या मैथ्स लैब है, और उनके पास कोई 3D स्ट्रक्चर नहीं है. ठीक है, या मान के चलिए ग्लो भी नहीं है एसएसटी में. ठीक है, तो उस केस में आप जब उसे वर्चुअली वो 3D स्ट्रक्चर दिखा देंगे, जब या एसएसटी में या साइंस में ईवीएस में रोटेशन रेवोल्यूशन करा रहे हैं, तो उसको दिखाना बहुत मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू रियल लाइफ. ठीक है, तो उस चीज़ में आपको वो वहाँ पे वर्चुअल क्लासरूम काम आते हैं. ऑनलाइन लर्निंग आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है. अगर आप उसको एक अच्छे तरीके से देखें तो बहुत बच्चे ऑनलाइन लर्न कर रहे हैं. स्पेसिफिकली जैसे आप लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी ऑनलाइन लर्निंग है. और साथ में गूगल क्लासरूम, जूम, डिस्कशन फॉर्म्स, यहाँ पर भी कोलैबोरेटिव लर्निंग हो रही है. Then comes to allowing teachers to track student progress using data analytics and assessment tools. Then comes to examples of ICT. ICT के examples हैं आपके पास LMS, like Moodle, Google Classroom, Digital Whiteboard, Projector and e-books. और ऑनलाइन असेसमेंट्स और गेमिफाइड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स भी आप इसमें ऐड हो चुके हैं. ICT में गेम्स के थ्रू भी आप बच्चे को लर्न करा सकते हैं. देन कम्स टू असेसमेंट ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग
एज लर्निंग। आप असेसमेंट कैसे कराएंगे बच्चे की? सो जो ऑफ लर्निंग है ना, दैट इज कॉल्ड एज समेटिव लर्निंग। समेटिव का मतलब है कि भाई अब हमने सम कर दिया, सम मतलब समरी दे दी, अब इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है, अब इसमें कहीं भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। सो अगर हम बोले असेसमेंट्स ऑफ लर्निंग की, तो इट इवेलुएट स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड ऑफ यूनिट और टर्म। आप एंड में आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को इवेलुएट करते हैं, इसमें एग्जाम्स आ गए, फाइनल प्रोजेक्ट्स आ गए, स्टैंडर्डाइज टेस्ट आ गए, ये सब चीज़ें आ गई। एंड यूज फॉर ग्रेडिंग एंड मेजरिंग अचीवमेंट, ग्रेड करने के लिए और मेजर करने के लिए कि पूरे साल में बच्चे ने कितना सीखा, दैट कम्स टू योर असेसमेंट ऑफ लर्निंग। देन कम्स टू असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंदर आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट्स डालनी है। फॉर्मेटिव असेसमेंट्स के का मतलब ये है कि मान लो मैंने एक टॉपिक कराया, अब वो टॉपिक मैं चाहती हूँ कि बच्चे की उसी टाइम उससे पूछ लूँ। जब आपने उसी टाइम उससे पूछ लिया तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया। और इससे क्या होता है, इससे आपको भी समझ में आता है बच्चे ने कितना उससे समझा, उसकी अंडरस्टैंडिंग, वो आप किसी बेसिस पे ले सकते हो। आप बोल सकते हो ओके नाउ आई एम गोइंग टू टेक योर क्विज, या ऑब्जर्वेशन से, या फिर बच्चों कोई बोल सकते हो कि आप अपने फ्रेंड से क्वेश्चन पूछो, ठीक है, और फिर आपके फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ये सब। और टीचर्स को भी हेल्प मिलती है एक तरीके से इंस्ट्रक्शंस को एडजस्ट करने में। तो टीचर किसी भी बेसिस पे फॉर्मेटिव असेसमेंट ले सकती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में इंप्रूवमेंट के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। देन कम्स टू एज लर्निंग। एज लर्निंग मतलब सेल्फ असेसमेंट। आपने क्या किया, क्लास के अंदर बच्चों को कहा कि ओके दिस इज़ योर टेस्ट। पहले आपने बच्चे को ये बताना नहीं है कि ये टेस्ट आपने खुद चेक करना है। उसके बाद आपने उसके आंसर्स डिस्कस करें उनके साथ और उनको बोला नाउ यू असेस एंड जस्ट राइट इन योर नोटबुक सेल्फ असेस्ड। और जहाँ जहाँ आपकी गलतियाँ हैं वहाँ उसके सामने रॉन्ग करके उसका आंसर लिखो। इससे उसको एक रिफ्लेक्शन मिलेगी कि अच्छा ये मैंने गलतियाँ की थी, और उसके लर्निंग गोल्स, जो स्टूडेंट के लर्निंग गोल्स होंगे वो अपनी लर्निंग गोल्स पर भी रहेगा और अपनी प्रोग्रेस को खुद भी मॉनिटर करेगा। इसमें जर्नलिंग, पोर्टफोलियो, सेल्फ इवैल्यूएशन सब आता है। कंसिडरिंग इन प्लानिंग असेसमेंट्स, प्लानिंग में भी अगर हम देखें तो वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को भी अलाइन करते हैं। एंड इवन यूज़ अ वैरायटी ऑफ असेसिंग मेथड्स, प्रोवाइड टाइमली फीडबैक, इंश्योर फेयरनेस एंड इंक्लूसिविटी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए, कंसिडर करते हुए असेसमेंट बनाएं, तो हमारी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए कि हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स से भी जुड़े रहें, आउट ऑफ ट्रैक ना चले जाएं, रिलायबल वैलिड क्वेश्चंस डालें, वैरायटी ऑफ असेसमेंट मेथड से बच्चे से पूछते रहें, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लें, और साथ में इंश्योर फेयरनेस एंड इंक्लूसिविटी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। इफ़ यू वांट वन टू वन सेशन और इफ़ यू कैन से पर्सनल coaching, so you can text me at the id I'm just sharing it with you, right? Or any query you can write your query over here, or for one to one coaching you can just email me. I will provide all the pdf over there and I will also give you the details, right? Thank you so much for watching.